प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में 4 लेक्चर जो है हम लोग का हो चुका था। तो कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि और भी लेक्चर जो है सर हमें प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपका लेक्चर हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग जो है एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन का। तो आज का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैम्बर के बारे में। किसके बारे में? कैम्बर अगला एलिमेंट्स है। कैम्बर को हम लोग जो है क्रॉस स्लोप कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस स्लोप। जो कैम्बर होता है उसको क्रॉस स्लोप के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। जो हमारा स्लोप होता है सरफेस ऑफ पेवमेंट मेजर्ड नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ लाइन ऑफ रोड, है ना। ये आपका इस तरीके से, ये मान लो रोड का जो है ये सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो है कैम्बर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? कैम्बर कहलाता है। यही इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। इसको डिफाइन यहाँ पे आप लिख सकते हो, डेफिनेशन, क्योंकि देखो सेमेस्टर एग्जाम में जरूरी है आपका डेफिनेशन लिखना, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में जितना ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि इसको क्या कहते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, इस तरीके का पूछता है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, बाकायदा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे सुपर एलिवेशन वगैरह। तो यहाँ पे लिखिए, इट इज द स्लोप ऑफ द सरफेस ऑफ pavement, surface of pavement measured normal to center line of रोड, है ना। जो भी रोड का सेंटर लाइन है ना, उससे जो भी सरफेस का स्लोपिंग होता है उसी को क्या कहते हैं? कैम्बर या क्रॉस स्लोप जो है हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये कैम्बर में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? क्रोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट। इसको जो है क्या कहा जाता है? क्रोन कहा जाता है ना। जो मिडिल का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, है ना, सेंटर लाइन का, इसको जो है क्या कहा जाता है? क्रोन कहा जाता है। ओके। और क्रॉस स्लोप जो है और इस साइड यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ड्रेनेज बना देते हैं, ताकि जो रेन वाटर है ना, मतलब जब बारिश हो तो बारिश का पानी रोड से ढल कर कहाँ पे आ जाए? ड्रेन में आकर गिर जाए, यहाँ पे पानी आपका आ जाए। तो आपका जो कैम्बर होता है, कैम्बर मेनली हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रेनेज ऑफ द रोड को स्लोपी इसलिए बनाते हैं ताकि जो रेन वाटर है उसका जो डिस्पोजल हो, है ना, यानी जो ड्रेनेज हो वो बेटर तरीके से हमारा हो सके। ये जो रोड है, रोड का जो ड्रेनेज रिक्वायर्ड होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ रोड के ऊपर कि किस तरीके का रोड है ना। उसके अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं? ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं। और क्रॉस स्लोप भी हमें उसी के अनुसार मेजर करना पड़ता है कि भाई हमें कितना क्रॉस स्लोप जो है देना है और कितना हमें अभी नहीं देना है। ओके। अकॉर्डिंग टू IRC के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप टेबल याद रखिएगा, है ना। टाइप्स ऑफ सरफेस, और इधर जो है आपका क्रॉस स्लोप, है ना। एक तरफ आप टाइप्स ऑफ सरफेस और एक तरफ जो है आप
क्रॉस स्लोप जो है लिख दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे mm में बात किया जाए, परसेंटेज में हम लोग लेकर चलते हैं क्रॉस स्लोप को, परसेंटेज में जो है हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो सरफेस है वो है हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, और या फिर सीमेंट सरफेस, है ना, सीमेंट कंक्रीट का सरफेस है, सीमेंट कंक्रीट लिख देते हैं यहाँ पे, सीमेंट कंक्रीट का अगर सरफेस है तो उस कंडीशन में जो क्रॉस स्लोप होगा परसेंटेज के टर्म में 1.7 से 2% जो है आपका होगा। उसके बाद दूसरा आपका है थिन बिटुमिनस सरफेसिंग, थिन बिटुमिनस सरफेसिंग, इसका जो है 2 से 2.5% होता है ना। क्रॉस स्लोप यानी कैम्बर आपका होता है, प्रोवाइड करते हैं हम लोग। उसके बाद अर्थ, है ना, अर्थन अगर सरफेस है, अर्थ मतलब मिट्टी का रोड है, तो उस कंडीशन में 3 से 4%, है ना, यानी 3 से 4% जो है हम लोग कैम्बर यानी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ है वाटर बाउंडेड मैकडम, यानी WBM वाला रोड है या सरफेस वाला, या फिर ग्रेवल है, तो उस केस में आपका 2.5 से लेकर 3% जो है क्रॉस स्लोप हम लोग जो है लेकर चलते हैं। ओके, अगला हमारा पॉइंट है फुटपाथ। क्या है? फुटपाथ। ठीक है, अगला क्या है? फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है? फुटपाथ हम लोग जो है जनरली प्रोवाइड करते हैं अर्बन रोड्स में, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज जनरली provided in, गेट लगा दो, provided in अर्बन रोड, है ना। अर्बन रोड में जो है जनरली हम लोग क्या करेंगे, फुटपाथ को बनाते हैं। इसका बनाने का मकसद क्या होता है? तो इसका बनाने का हमारा मेन मकसद ये होता है क्योंकि अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण से हमारा जो है लोग चलते हैं, प्लस ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा रोड पे अगर लोग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा जाम वगैरह लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है फुटपाथ बनाया जाता है, ताकि जो पैदल चलने वाली यात्री हो वो फुटपाथ पे चलें, है ना। लेकिन जो गाड़ी से चल रहे हैं, बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, या साइकिल हो गया, या टेम्पो हो गया, वो अपना रोड पे जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फुटपाथ बनाने का मेन मकसद हमारा यही होता है। जो फुटपाथ होता है ये रेज्ड पाथ होता है, रेज्ड पाथ होता है ना, ये रेज्ड पाथ होता है फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ रोड। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है रोड का लेंथ है, ये क्या है? रोड का लेंथ है, और यहाँ पे आपका जो है इस पे व्हीकल चल रही है ना, यहाँ पे व्हीकल जो है आपका चल रहा है। तो यहाँ पे रेज्ड पार्ट बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये फुट पाथ कहलाएगा। इस पे लोग जो है अपना पैदल चलेंगे। उसी तरीके से दोनों साइड, देखो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साइड हो, लेकिन एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी, लेकिन ज़्यादातर जो है दोनों साइड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोनों साइड प्रोवाइड करने से बेनिफिट ये होता है कि जो कंजेशंस होता है वो कम होता है ना, जो लोगों का कंजेशंस होता है वो कम होता है, और लोग सेफली जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है अपना
जाते हैं। ओके, मिनिमम जो विड्थ होता है फुटपाथ का, है ना, मिनिमम विड्थ ऑफ फुटपाथ, मिनिमम विड्थ जो होता है फुटपाथ का वो 1.5 मीटर होता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो विड्थ होता है फुटपाथ का वो 1.5 मीटर होता है। हायर विड्थ आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपुल वॉकिंग ऑन इट, है ना। जो विड्थ है वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 1.5 मीटर का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा होगा तो लोगों की जनसंख्याएं ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा उस पर चलेंगे तो ज़्यादा हम लोग विड्थ जो है दे सकते हैं, बट मिनिमम 1.5 मीटर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेडेस्ट्रियन साइड वॉक इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन, मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं ये उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दे शुड बी स्लोप्ड प्रोपरली टू ड्रेन अवे द रेन वाटर, जो नॉर्मल स्लोप होता है आपका फुटपाथ का, है ना, जो नॉर्मल स्लोप होता है, नॉर्मल स्लोप ऑफ फुटपाथ, इसका नॉर्मल स्लोप होता है 1/40 टू 1/30, है ना। 1/40 टू 1/30 जो है नॉर्मल स्लोप होता है फुटपाथ को। फुटपाथ को हम लोग जो है ऑल्सो नोन एज साइड वॉक, है ना, साइड वॉक के नाम से भी जो है जाना जाता है। ओके, उसके बाद आपका आता है जेब्रा क्रॉसिंग। क्या आता है? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग को हम लोग जो है क्रॉस वॉक भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रॉस वॉक। क्रॉस वॉक जो है ये रोड के परपेंडिकुलर होता है। अगर रोड आपका इस तरीके से है तो जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके से होगा, और यहाँ पे व्हाइट पट्टी जो है आपका यहाँ पे आपका रहता है कुछ डिस्टेंस पे देकर। ये इसलिए दिया जाता है कि भाई फुटपाथ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो इस जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू होते हुए रोड के वन साइड से दूसरे साइड में जा सके। अगर इसको कोई दूसरा दुकान में जाना है या कोई शोरूम है बड़ा सा, अब वहां पे उसको जाना है तो ये जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जाए। और जेब्रा क्रॉसिंग पे जो व्हीकल चलाते हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, उनको ये रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि भाई जहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग आपको नजर आए वहां पे अपनी व्हीकल की स्पीड को क्या करना है, लिमिटेड रखना है। मिनिमम जो है आपको रखना है, वो मिनिमम जो है बताया जाता है कि कितना आपको रखना है। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि भाई लोगों को सेफली, जो पैदल चलने वाले हैं उनको सेफली जो है रोड के वन साइड से दूसरे साइड में ले जाया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा दोनों को रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। इससे होता क्या कि जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, जो घटनाएं होनी होती है वो घटनाएं कम होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड। अगला है पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड। पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड, तो जो पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन, है ना। इट इज यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन, यानी जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये दिया जाता है ना। रिफ्यूज आइलैंड इज प्रोवाइडेड on the road which
हैव विच हैव वाइड कैरिज वे, जहाँ पे कैरिज वे बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है, तो वहाँ पे हम लोग जो है रिफ्यूज आइलैंड जो है क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पेडेस्ट्रियन हु कैन नॉट क्रॉस द होल विड्थ of the road from one side one time they can take refuge for each island। जैसे कई बार क्या होता है कि रोड यहाँ से ये रोड जा रहा है, ठीक, अब ये पेडेस्ट्रियन यहाँ से चल रहे हैं, इनको जो है रोड जो है क्रॉस करना है। अब रोड क्रॉस करना है, अब ये एक ही बार में यहाँ से जा रहे हैं और बीच में इनको डर लगने लगा कि अरे यार आगे बढ़ेंगे तो कोई गड़िया आएगा तो ठोक देगा। अब इनको डर लगने लगा तो यहाँ पे एक क्या बनाया जाता है, आइलैंड बनाया जाता है ना, एक विर्थ छोटा सा। इस पे क्या होता है कि वो खड़ा हो जाते हैं, वो देखते हैं हाँ भाई कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, अब फिर आराम से यहाँ पे रुकने के बाद फिर ये इस तरफ जाएंगे। यानी कुछ ठहराव के लिए, पेडेस्ट्रियन को कुछ ठहराव के लिए वो चीजें जो है आपका बनाया जाता है, ताकि वो एक ही बार में पूरा रोड क्रॉस करने से अगर डर रहा है तो वो आराम से उसको क्या कर सके, रोड को पूरा कर सके। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जनरली रोड के सेंटर में किया जाता है, जहां पे कैरिज वे बहुत ज्यादा हमारा प्रोवाइड किया जाता है वहां पे। ओके, उसके बाद है साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक भाई वैसा ट्रैक जहां पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज को चलाया जाए, साइकिल को चलाया जाए। ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब बहुत ज्यादा साइकिल का मात्रा किसी भी जगह पे होता है, यानी साइकिल ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा होता है, तब पर आवर अगर साइकिल ट्रैफिक जो है 400 या उससे ज्यादा है, तब हम लोग जो है क्या करते हैं, साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, है ना। वी प्रोवाइड साइकिल ट्रैक, है ना, साइकिल ट्रैक, ट्रैफिक लिख रहे थे, साइकिल ट्रैक वेयर, है ना, वेयर पर आवर साइकिल ट्रैफिक पर आवर साइकिल ट्रैफिक इज 400 और मोर, है ना। 400 या 400 से ज्यादा अगर साइकिल ट्रैफिक है हमारा, तो वहां पे जो है साइकिल ट्रैक को हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इफ मोटर व्हीकल इज मोर देन 200 पर आवर और लेसर वैल्यू ऑफ साइकिल ट्रैफिक से 100 साइकिल पर आवर में जस्टिफाई द सेपरेशन। मतलब हम लोग अगर देखो साइकिल ट्रैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब वेहिकुलर ट्रैफिक अगर 200 से ज्यादा हो जाता है ना, वेहिकुलर ट्रैफिक 200 से ज्यादा हो जाता है और साइकिल ट्रैफिक भी अच्छा खासा है ना, 400 नहीं पहुंच रहा है लेकिन फिर भी साइकिल ट्रैफिक है अच्छा खासा है, तो भी जो है उस कंडीशन में भी हम लोग जो है अलग से साइकिल ट्रैक को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। ओके, उसके बाद आता है पार्किंग लेन। उसके बाद क्या आता है, पार्किंग लेंस। पार्किंग लेंस देखो इन अर्बन एरियाज में ये जनरली जो है देखा जाता है ना, कि वहां पे जो है स्पेसेस नहीं होती है गाड़ी लगाने के लिए, तो एक अलग से जो है गवर्नमेंट ही उसको बोलती है कि भाई देखो आप जहाँ पे भी रोड बना रहे हो वहां पे एक स्पेस आप छोड़ दो ताकि लोग जो है वहां पे गाड़ी लगा सके, यानी पार्किंग का एक जगह जो है दिया जाता है, तो उसी को जो है पार्किंग लेन कहा जाता है। ठीक है, तो it is provided along अर्बन रोड, जनरली अर्बन रोड में ये प्रोवाइड किया जाता है, अर्बन रोड्स टू अलाउ कर्व पार्किंग, है ना, कर्व पार्किंग जो है प्रोवाइड किया जाता है अर्बन रोड्स के अलोंग,
तो उसको जो है पार्किंग लेन कहा जाता है। जो क्लियरेंस होता है हमारा पार्किंग लेन का, है ना, जो पार्किंग लेन का क्लियरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, 1 मीटर होता है ना। यानी क्लियरेंस, यहाँ पे पॉइंट लिख दो, क्लियरेंस ऑफ 1 मीटर to 1.5 meter from parked vehicles to edge to traffic lane is necessary, है ना। जो क्लियरेंस होता है 1 मीटर या 1.5 मीटर होता है फ्रॉम पार्क व्हीकल से टू एज ऑफ द ट्रैफिक लेन इज नेसेसरी है। नहीं तो पार्किंग लेन शुड भी जो है आप, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, तो उतना होना चाहिए मिनिमम। अगला पॉइंट है 3 to 3.7 मीटर वाइड ऑफ पार्किंग लेन, है ना। पार्किंग लेन जो है आपका 3 से 3.7 मीटर वाइड आपका जो है होना चाहिए। देखो जैसे जैसे आपका जो है कैपेसिटी रोड का बढ़ेगा वैसे वैसे जो पार्किंग लेन होगा उसकी भी डिमांड जो हमारा क्या होगा, बढ़ते जाता है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैफिक मतलब होगा रोड पे तो पार्किंग लेन भी जो है हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे, तो अर्बन रोड्स में, ये रूरल रोड में नहीं होता है, क्योंकि रूरल एरिया में उतना गाड़ी की यूजेज ही नहीं होता है, गाड़ी उतना चलता ही नहीं है, तो वहाँ पे जरूरत ही नहीं है वहाँ पे आपका, है ना। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि पार्किंग लेन की जरूरत कहाँ पे पड़ता है आपका, तो अर्बन एरियाज में जो है जनरली आपका पड़ता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है यहाँ पे स्पीड चेंज लेन्स, है ना। स्पीड चेंज लेंस क्या होता है, ये ड्राइवर को गाइड करता है कि भाई अगर आपको मान लो कि एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक रोड है और ये एक रोड है ना। यहाँ पे एक लेन है और यहाँ पे भी एक लेन है, ठीक है। अब इस लेन पे अगर कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना के स्पीड से जा रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। अब इसको जो है क्या करना है, अब इसको जो है स्पीड बढ़ाना है ना, इसका स्पीड बढ़ाना है। इसको चाहिए कितना कि भाई हमको अब जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना है। तो क्या करेगा कि एक इधर एक अलग ट्रैक बन जाएगा और यहाँ से आप जाइए, इसमें घुसिए और यहाँ से फिर जो है चेंज कर दीजिए और इसमें जैसे आप एंटर कीजिएगा आपको जो है कितना 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना होगा। या हो सकता है कि यहाँ पे अगर हो तो यहाँ से आप ऐसे जाएं, है ना, और ऐसे इंटर करें। तो ये जो है जो लेन आपको ये प्रोवाइड करता है कि भाई आप उस लेन में अगर जा रहे हैं तो आपको अपने स्पीड को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर कम करने वाला लेन में चले गए तो कम स्पीड में चलाना होगा, ज़्यादा स्पीड वाला लेन में चले गए तो ज़्यादा स्पीड में आपको जो है अपना व्हीकल्स को चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ये जनरली किसको बताता है, किसको गाइड करता है, तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको गाइड करता है। अगला है राइट टर्न लेन्स, राइट टर्न लेन्स। जो राइट टर्न लेन्स है ये क्या करता है कि स्टोरेज लेन्स होता है, एक तरीके से, है ना, स्टोरेज लेन्स फॉर स्टोरेज लेन्स फॉर राइट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग
traffic enable the vehicles to slow down to the necessary turning speed without impending impeding the flow of traffic flow through traffic and waiting at locations where signals are प्रोवाइडेड। देखो राइट टर्न लेंस क्या होता है, एक तरीके का स्टोरेज लेंस होता है जो कि आपका राइट टर्न ट्रैफिक को राइट टर्न करने के लिए व्हीकल को क्या करता है, स्लो डाउन करता है ताकि वो आराम से एक प्रॉपर स्पीड के साथ वो टर्न करे और किसी तरीके का उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह ना हो। साथ ही साथ वहां पे जब राइट टर्निंग होता है वहां पे सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सिग्नल को देखते हुए क्या करे, वेट करे और जब उसकी बारी आए तो वो टर्न होकर आगे की ओर प्रोसीड कर सके। ओके, आई होप कि ये चीजें समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ, ठीक है। एक बार आप लोग जो है वीडियोस को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जा सके और उन्हें जो है बेनिफिट मिल सके। देखो डियर, अगर आप शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। आप शेयर सब्सक्राइब लाइक करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना। तो आपके लिए मेहनत करके आपके कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अब जब आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको दायित्व भी बनता है कि मेहनत अभी थोड़ा सा करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके कॉलेज में जितने भी दोस्त लोग हैं वो सभी लोग इस चीज को देख सकें। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं आप लोगों से, और ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। अब आप ऑफलाइन क्लास में तो हो नहीं कि आपको मैं डांटूं, बोलूं कि हाँ नोट डाउन कर लिए बाबू कि नहीं किए। नोट डाउन आई होप कि आप कर रहे होंगे मेरे साथ। अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो पीडीएफ है मैं जैसे जैसे लाइव क्लास मतलब आप लोगों का ले रहा हूँ वैसे वैसे आपको जो है मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट डाउन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला बस वेज। बस वेज जो है अ एरिया area a area along the road side for storing the buses,
है ना, बस को स्टोर करने के लिए रोड के साइड में एक एरिया बनाया जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरिया होता है। तो वो जो एरिया बनाए जाते हैं बस को स्टोर करने के लिए रोड के साइड में, तो उसी को जो है बस वे कहा जाता है। बस वे जो है जनरली अगर बात किया जाए मिनिमम डिजायर लेंथ, है ना, तो इसको लिख लो, मिनिमम डिजायरेबल लेंथ 40 टू 45 सीट बस के लिए आपका रिक्वायर्स 25 मीटर। कितना होता है? 25 मीटर फॉर अप्रोच साइड, फॉर अप्रोच साइड एंड 19 मीटर फॉर डिपार्चर साइड, है ना, डिपार्चर साइड में 19 मीटर एंड मिड ब्लॉक सिंगल बस जोन 32 मीटर। कितना? 32 मीटर आपका होता है। उसके बाद आपका है रेलिंग और गार्ड स्टोन। रेलिंग और गार्ड स्टोन, ठीक है, रेलिंग और गार्ड स्टोन। रेलिंग जो है प्लेस करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल अलोंग द रोड, है ना, रोड के अलोंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? तो जनरली सिटी में हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग जो गार्ड स्टोन है ये यूज करते हैं हम लोग ऑन कर्व इन रूरल रोड, है ना, रूरल रोड पे हम लोग जो है गार्ड स्टोन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो, रेलिंग, है ना, रेलिंग आर प्लेस्ड या प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ people along the road in city areas, है ना, कहाँ पे? सिटी एरिया में। ओके, जैसे आप बोल सकते हो इंटरसेक्शंस, लाइक ऑन इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन पे। और दूसरा गार्ड स्टोन्स आर यूज्ड on the curves of नहीं curves on रूलर रोड, है ना, रूलर रोड पे हम लोग जो है गार्ड स्टोन का यूज करते हैं। गार्ड रेल्स और गार्ड स्टोन जो है हम लोग इंस्टॉल करते हैं बिफोर द हाईवे इज ओपन टू द ट्रैफिक एंड शुड बी हाईली विजुअल टू फुली इफेक्टिव के लिए भी जो हम लोग गार्ड रेल या स्टोन्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका ड्राइव वे। अगला क्या है? ड्राइव वे। तो ड्राइव वे क्या होता है
कि ये शॉर्ट लिंक ऑफ रोड होता है ना। इट इज द शॉर्ट लिंक ऑफ रोड, ठीक है, शॉर्ट लिंक ऑफ रोड विच कनेक्ट important highway facilities like service stations, restaurants, फ्यूल पंप, है ना। तो ये एक शॉर्ट लिंक होता है किससे, तो पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट या सर्विस स्टेशन जहां पे हाईवे को कनेक्ट करता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, ड्राइव वे जो है कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ड्राइव वे आपका कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आया हो, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लैटरल क्लियरेंस। लैटरल क्लियरेंस, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन extreme edges of the extreme edges of the carriageway from any structure on side is called lateral क्लियरेंस। उसको क्या कहते थे, मतलब कहते हैं लैटरल क्लियरेंस कहा जाता है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होता है बिटवीन एक्सट्रीम एज ऑफ द कैरिज वे फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर्स ऑन साइड, है ना, रोड के साइड पे, तो वो जो हमारा होता है लैटरल क्लियरेंस होता है ना। मिनिमम lateral clearance recommended, है ना, मिनिमम लैटरल क्लियरेंस रिकमेंडेड, कितना रिकमेंड किया जाता है, 4 नेशनल हाईवे के लिए आपका होता है 2.5 मीटर। ये ऑल्सो स्टेट हाईवे के लिए भी होता है ना। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए 2.5 मीटर या 2 मीटर हम लोग लेकर चलते हैं। वही अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना, तो उसके लिए जो है 1.5 मीटर से 2 मीटर जो है लेकर चलते हैं। और अगर विलेज रोड है ना, अगर विलेज रोड है तो हम लोग 1 मीटर से 1.5 मीटर जो है लेकर चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। लैटरल क्लियरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। लैटरल क्लियरेंस वर्ड मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका कैरिज वे के एज से, है ना, कैरिज वे के एज से कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो
उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे जो है हम लोग लैटरल क्लियरेंस कहते हैं। नेशनल हाईवे अगर बना हुआ है, कहीं किसी जगह से पास कर रहा है, तो 2 मीटर से 2.5 मीटर दूर कोई स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। ओडीआर और एमडीआर के लिए 1.5 मीटर मिनिमम और विलेज रोड के लिए 1 मीटर मिनिमम आपका जो है होना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रोड फर्नीचर। लोड है ना, रोड फर्नीचर। रोड फर्नीचर क्या होता है? ये आपका जो पोस्ट होता है ना अलग अलग तरीके का, उसी को जो है कहा जाता है रोड फर्नीचर। जैसे लैंप पोस्ट है ना, आपका टेलीफोन पोस्ट, सिग्नल बोर्ड या साइन बोर्ड्स, साइन स्टोन्स, ट्रीज etc. are called रोड फर्नीचर। इसको क्या कहते हैं? रोड फर्नीचर कहते हैं। दे आर प्लेस्ड to minimize danger to the vehicles है ना, व्हीकल को एक्सीडेंट ना हो, है ना, या डेंजर में ना जाए, डेंजर जोन में ना जाए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है रोड फर्नीचर्स जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की चीज़ें हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। बस आप लोग भी जो है डियर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।